अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है और इस तकरीर में उन्होंने कुछ पैगाम दिए हैं, उसके ऊपर बात करनी है। चार बड़े झूठ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस तकरीर में बोले हैं, वो मैंने एक एक करके आपको बताने हैं। और इसके अलावा ये तकरीर 4 घंटे ताखीर से हुई है। पहले 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे और फिर 11 बजे से ऑन एयर किया गया है। इससे पहले बताया जाता है, जो खबरें आ रही हैं कि कुछ कॉल्स आई हैं, तकरीर रिकॉर्ड करके चेक करवाई गई है, फिर ग्रीन सिग्नल दिया गया है और फिर इसे ऑनर किया गया है। वो कहां से जो है ना वो चेकिंग होती रही, ये मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो इस तकरीर से रिकॉर्ड होने से ऑनर होने के दरमियान होती रही, वो कुछ मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले इस तकरीर के ऊपर बात कर लेते हैं। 4 झूठ बताने से पहले मैं कुछ तकरीर के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि बड़ी ही घटिया तरीके से इस तकरीर को रिकॉर्ड किया गया था। जिसने भी इसको प्रोड्यूस किया वो बहुत ही घटिया तरीके से प्रोड्यूस किया गया। नंबर 1 तो बात यह है कि बड़े भाई जो है वो पर्चियां रीड करते थे और छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब प्रॉम्प्टर रीड करना भी एक आर्ट होता है। प्रॉम्प्टर जिन नाजरीन को नहीं पता, मैंने बताता जाऊं, वो एक आला होता है जिसके सामने लिखा हुआ आता है और आप देख के पढ़ते हैं। इतना ठहर ठहर के और इतना वो बेचारे पढ़ रहे थे जैसे कुछ 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा ब्लैक बोर्ड से देख के पढ़ता है। शायद वो भी इनसे अच्छा पढ़ लेता हो, लेकिन इन्होंने इस कदर वो पढ़ रहे थे। बड़ा हैरान हुआ मुझे। इमरान खान जो है ना वो जब तकरीर किया करते थे और जब वो बोला करते थे तो मुझे वो याद आ गया कि उनको किसी प्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं हुआ करती थी, वो इतना शानदार बोला करते थे। खैर, इस तकरीर में बहुत सारी और भी खामियां थी। एक जगह बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा जंप आया। लगता है कि इस तकरीर में से जो है ना वो हंगामी तौर पर जो कुछ है कुछ कटवाया गया है। आमतौर पर जब तकरीर कटवाई जाती है तो उसके दौरान इतना गैप नहीं आता है, मतलब अगर अच्छे तरीके से एडिटिंग हुई हो तो उसमें जो है ना वो गैप नहीं आता है। लेकिन इस तकरीर के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। लगता है कि बड़ी जल्दी में उसको कट किया गया था। एक बहुत बड़ा, इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे, फौरन से वहां पे जंप आया और अगली बात शुरू हो गई। ये एक प्रोडक्शन की बहुत बड़ी गलती थी। एंगलिंग, फ्रेम्स, सारा कुछ ही गलत था। लेकिन चूंकि वो टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब बोले हैं, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। अच्छा खैर, जो उन्होंने 4 झूठ बोले सबसे पहले वो सुन ले एक एक करके, ताकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 4 झूठ क्यों बोले हैं। सबसे पहला झूठ उन्होंने बोला जी साबिक हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान किया। सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा। मैं इससे बड़ा और झूठ क्या कहूं, कहते हैं जी खजाने में कुछ रख के नहीं गए थे, वो अपने अगले 3 महीने की पूरी सेटलमेंट करके गए थे। उन्होंने जब ऐलान किया था तो उन्होंने इसके लिए, और इसके बारे में शौकत तरीन साहब बार बार कहते रहे आपसे मिसमैनेज हुआ। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो कुछ नहीं रख के गए थे, तो जिस दिन आपने गवर्नमेंट संभाली सबसे पहले दिन आपने इकदाम क्यों नहीं किए और लोगों को क्यों नहीं एतमाद में लिया? अगर आपने लोगों को एतमाद में लिया होता तो लोग कहते हैं आप सच बता रहे हैं। मतलब मैंने आपसे कुछ दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कुछ दिन पहले मिला था और मैंने बजाते खुद भी ये पूछा था उनसे, और मैंने पूछा था कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो उस बार भी मखमसे का शिकार थे। अगर इतनी बड़ी खामी थी, इतनी बड़ी गलती थी, अगर साबिका गवर्नमेंट कुछ नहीं रख के गई थी, तो फिर आप इतनी देर मुंह में घुंघरियां डाल के क्यों इंतजार करते रहे? क्यों आपने इंतजार किया? इसका मतलब है पैसे तो कुछ पड़े थे। आपने जो इंतजार किया उसके बाद आपने मिसमैनेज किया उसको। बहरहाल जनाब, ये सबसे पहले जो है उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि ये मुआहदात आपने किए हुए थे, हमने नहीं किए हुए थे, हम मजबूर थे। जनाब ये दूसरा बड़ा झूठ है। ये अगर ये मजबूर थे तो ये कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा के उन्होंने रखा कि हमारे पास जादू की छड़ी है, हम मैशत को ठीक कर देंगे? क्यों मिफ्ताह इस्माइल साहब बार बार कहते रहे कि ये पेट्रोल महंगा दे रहे हैं? बेशक आलमी मंडी में तेल की कीमत कुछ भी है, हम इससे सस्ता कर सकते हैं, 70 रुपए पे पेट्रोल लेके आ सकते हैं। क्यों मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है वो कौम को झूठी तसल्लियां, तिफल तसल्लियां देते रहे? अगर ये करना मजबूरी थी तो जब इमरान खान ये कहते थे कि आलमी तौर पर जो है ना वो तेल महंगा हो रहा है, तो फिर क्यों आके आप तावीलें पेश करते थे? क्यों आप ये कहते थे कि नहीं इमरान खान झूठ बोल रहा है? इसका मतलब यह है कि आप झूठे साबित हो गए हैं। आपने जो कुछ कहा वो कुछ करके नहीं दिखाया। आप ये हमें बताते थे कि हमारे पास मैशदान पड़े हैं, आप हमें ये बताते थे कि हम तजुर्बाकार हैं, आप हमें ये बताते थे कि हम तो दिनों में आकर ठीक कर देंगे। अगर यही कुछ होना था, अगर यही मजबूरियां थी और अगर आपके हाथ बंधे हुए थे, तो अगर इमरान खान ने महंगाई कर रहे हैं या आप महंगाई करें, अवाम के लिए तो बस चेहरे बदले हैं। आपने तो वही कुछ किया जो कर रहे थे। अगली कहानी सुने जनाब। तीसरा, हुकूमत ने इन्होंने ये कहा जी साबिका हुकूमत ने हमें फंसाया है। जनाब साबिका हुकूमत ने आपको नहीं फंसाया, आपने साबिका हुकूमत को फंसाया और उन्हें जो है ना वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से साजबाज करके आपने बाहर निकाला। चौथा जो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ और झूठ आज की तकरीर का जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। मैं ये कहता हूं, आई गिव यू अ डेयर, नेम अ वन कंट्री जिसको इमरान खान ने नाराज किया है।
अगर इमरान खान ने नाराज किया तो आपको याद नहीं है कि चाइनी वजीर खाते जब इमरान खान के दौरे में आखिरी दफा जब ओआईसी के टाइम पे यहां पर आया था तो उसने आके क्या कहा था कि यहां की पार्टीज को चाहिए कि इसका कुछ हल निकालें, और उन्होंने आपको वार्न किया था कि ऐसा नहीं है। वो क्यों आखिरी वक्त तक सऊदी और चीन जो है वो इमरान खान की गमड़ बचाना चाहते थे? अगर आप सब कुछ बता रहे हैं वो सच है और जो इमरान खान कह रहा था वो झूठ है, तो वो क्यों आपको जो है ना वो कहते रहे हैं कि आप इस बारे में बाज आइए, आप ये मत कीजिए? ये सबसे बड़ा झूठ जो है वो आज उन्होंने इसके ऊपर बोला। एक और झूठ उन्होंने बोला जी डॉलर तो बहुत ऊपर था जनाब, डॉलर 176 पे था, आज आपने अच्छा चले कहते हैं जी डॉलर 189 पे था। अच्छा अगर डॉलर 189 पे था तो आप मान जाइए कि डॉलर 21 रुपए आपकी हुकूमत के अंदर इजाफा हुआ, 21 रुपए अगर इमरान खान के होते हुए डॉलर 189 पे था तो फिर भी आप मानिए ये आपने ब्लंडर किया है। 21 रुपए कुछ ही दिनों में आपने एक महीने के अंदर अंदर डॉलर को 21 रुपए आप ऊपर ले गए, इस बात को भी जो है वो मानिएगा। फिर इन्होंने एक और शुरली छोड़ी है, इन्होंने कहा जी हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। ये इमरान खान की तर्ज का रिलीफ पैकेज है, उसकी पूरी कॉपी करने की कोशिश की गई। इमरान खान 12,000 रुपए देते थे, ये 2,000 रुपए, फकत 2,000 रुपए। जब आज 200 रुपए का एक डॉलर है तो ये हर महीने $10 नाज़रीन किराम, ओनली $10। कोई इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हुआ इस बंदा इस बात को समझे कि किसी गरीब खानदान को, जिस एक खानदान में 7 से 8 लोग होते हैं, उनको ये महाना $10 दे रहे हैं, यानी कि हर बंदे के हिसाब से ये महाना $1 200 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है किसी कौम के साथ? इससे बड़ा और क्या जो है वो हो सकता है कि आप जो है ना वो ये करें? फिर जनाब वाला जरा तकरीर के बारे में सुने। 4 घंटे बताया ये जा रहा है कि लंदन में तकरीर चेक हो रही थी और दूसरी जाने भी ये फोन करके बता रहे थे कि हमने ये बातें की हैं। लंदन में तकरीर, आज जो ये कट आया ना, जो जंप आया, देखें 4 घंटे आपकी तकरीर देर हुई, 4 घंटे आपकी तकरीर लेट हुई, 4 घंटे आप क्या करते रहे? 4 घंटे के बाद भी अगर प्रोडक्शन में गलती हुई और लाइव, इसका मतलब है वो फौरी, इसका मतलब ये है कि फोन कॉल्स आती रही और लंदन से और कहीं और से भी जो आपको बताते रहे कि इसको रख लो, इसको निकाल दो, इसको रख लो, इसको निकाल दो। जब आपने प्रोडक्शन का एक भंड किया, उसके ऊपर जो जंप आया, उससे पता चल गया कि आपने इसके अंदर जो है वो एडिटिंग की है। आज नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद इमरान खान सच्चा साबित हो गया। इमरान खान ये कहा करता था ये सिर्फ और सिर्फ माहिर हैं सिर्फ करप्शन करने में, बाकी किसी चीज का तजर्बा नहीं। जो शहबाज शरीफ साहब का बुत बना था ना, एक शहबाज स्पीड, सुबह 6 बजे उठते हैं, सोते नहीं है, आज वो बुत जो है वो पाश हो गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 30 रुपए इन्होंने इजाफा किया है, 30 रुपए ये और इजाफा करने जा रहे हैं। एक और झूठ, ये झूठ मैं कैसे भूल सकता हूं। एक और झूठ इन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी स्टोर में आटा 400 रुपए 10 किलो का दे रहे हैं। आज की खबर है नाज़रीन किराम, आज की खबर है कि आटा 980 रुपए हो गया है 20 किलो का थैला, यानी कि 440 रुपए के हिसाब से जो है वो ये दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे। और जो बाहर मिल रहा है वो तो उसका रेट पता नहीं 1800 रुपए तक कई जगहों पे मुझे जो है वो बताया गया, कुछ लोगों ने कमेंट्स करके नीचे बताया है। कई जगहों पे जो है ना वो 1400 से ऊपर है, कई जगहों के ऊपर, मतलब उस तरह के इलाकों में। तो ये झूठ से भरी हुई एक तकरीर थी जिसमें इमाम को लॉलीपॉप दिया गया, जिसमें अवाम के साथ झूठ बोले गए हैं, अवाम को मजीद जो है ना वो झूठ बेचकर सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हैं। इस तरह की तकरीरों को अवाम को रद्द करना चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। आपके पास जादू की छड़ी नहीं थी, अब करने क्या है? क्या हमारी इकॉनमी, क्या हमारा मुल्क आपके लिए एक मजाक है? दिस इज़ द जोक फॉर यू? या फिर आप अगर सीरियस थे तो आपने मुल्क की इकॉनमी चलती हंसती बस्ती को, इमरान खान के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास बरामदात तारीख में सबसे ज़्यादा, आपके पास रेमिटेंसेस तारीख में सबसे ज़्यादा, आपके पास टैक्स कलेक्शन तारीख में सबसे ज़्यादा, हंसती बस्ती, और आपकी जीडीपी 5.976 पे मुशर्रफ दौर के बाद पहली बार 6 पे गई। आपने चलती फिरती या हंसती बस्ती इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सच बताएं मुल्क को, आप आवाम को जो है ना वो बेवकूफ़ मत समझें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।